अगले 1 से 2 सालों में टॉप अर्नर्स कोडर्स नहीं होंगे, मार्केटर्स नहीं होंगे, सेल्स पीपल नहीं होंगे, बल्कि वो एआई एक्सपर्ट्स होंगे। और अगर तुम इस टाइम अर्ली 20s में हो और डिसाइड करने जा रहे हो कि तुम अपने लिए कौन से करियर को सिलेक्ट करो कि जिसका फ्यूचर में भी पोटेंशियल हो, और तुमने अब तक बहुत सुन लिया कि एआई में जाओ, एआई में कुछ करो, एआई का बहुत स्कोप है, बट कंफ्यूज हो कि तुम एआई को स्टार्ट कहाँ से करो, या फिर सबसे जरूरी कि तुम ये एआई की दुनिया में एक सस्टेनेबल करियर को बिल्ड कैसे कर सकते हो, तो आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ एक क्लियर रोड मैप को शेयर करूंगा कि जिसके अंदर मैं सबसे पहले तुम्हें 3 कोर स्टेप्स बताऊंगा कि जिनको तुमने फॉलो करना, और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ 3 एआई स्किल्स को शेयर करूंगा कि जिसका इनकम पोटेंशियल बहुत हाई है और जिनको तुम मास्टर करके आज से ही उनसे पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो, इवन कि अगर तुमने अब तक $0 कमाया। सो वीडियो को एंड तक और पूरे ध्यान के साथ सुनना, बिकॉज आई प्रॉमिस कि इस वीडियो के बाद एआई से रिलेटेड तुम्हारी हर तरह की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और तुम्हें एक क्लियर रोड मैप मिलेगा जो कि तुमने फॉलो करना है एआई के अंदर अपने करियर को बिल्ड करने के लिए। सो पहला स्टेप कि तुम्हें किन स्किल्स को सीखना चाहिए, और उसके लिए तुम्हें यह जानना है कि बिजनेसेस तुम्हें पैसे पे करते क्यों हैं, और ये सबके लिए सेम होगा, चाहे तुम कोई इंजीनियर हो, प्रोडक्ट मैनेजर हो, एचआर में हो, फाइनेंस में हो, या फिर मार्केटिंग में हो। और ये सिंपल है कि हर बिजनेसेस की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करना, अच्छे टैलेंट को हायर करना, न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना, कंपनी के फाइनेंसेस को मैनेज करना, या फिर कंपनी के लिए एक सही बिजनेस स्ट्रेटजी को बिल्ड करना। और जितनी ज्यादा तुम्हारी स्किल बिजनेस के किसी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के करीब होगी, उतना ही ज्यादा तुम्हें रिवॉर्ड किया जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि बिजनेस की ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं ये सेम नहीं रहती, बल्कि ये टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2015 में वेबसाइट्स का और उन्हें गूगल पे रैंक कराने का बूम था। सो उस टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की और एसईओ एक्सपर्ट्स की डिमांड काफी आई थी। फिर तुम 2020 में आ जाओ कि लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड्स थे वो शिफ्ट हो गए थे ई कॉमर्स के ऊपर, और उस टाइम वेब डिजाइनर्स की, वेब डेवलपर्स की, उसके अलावा डिजिटल मार्केटर्स की काफी डिमांड थी, और उन्हें जो ब्रांड्स थे वो अच्छी खासी अमाउंट पे कर रहे थे। और अब 2025 में एआई की काफी डिमांड है, और स्पेसिफिकली वो लोग जो कि एआई इंटीग्रेशन जानते हैं, बिकॉज बिजनेस इज डेस्परेट है कि वो अपने जो सिस्टम्स हैं या जो अपने ऑपरेशंस हैं उनको ऑटोमेट करें एआई की मदद से, और वो लोग जो कि ये काम कर रहे हैं या फ्यूचर में करेंगे वो अच्छी खासी अमाउंट को अर्न करेंगे। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है कि बिजनेस डिमांड प्लस रियल स्किल्स है इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल रिवॉर्ड। सो क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं कि जिनको तुम कंसीडर करो जब तुम अपने लिए एक सही स्किल को सिलेक्ट कर रहे हो, तो जवाब है हाँ। सो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से कि तुम एक डिजिटल मार्केटर हो जो कि बिजनेस के लिए फेसबुक पे एड्स को रन करता है। अब तुम्हारी कोर जॉब है कि तुमने अपनी कैंपेन की मदद से बिजनेस को सेल्स ला के देनी है। तो ये वो वैल्यू है जो कि तुम बिजनेस को क्रिएट करके दे रहे हो। अब इस वैल्यू में से बिजनेसेस के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी? नंबर 1 कि तुम बिजनेसेस को कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हो। नंबर 2 कि क्या तुम बिजनेस की जो लीडरशिप है उसको कम्युनिकेट कर रहे हो कि हाँ भाई तुम्हारी इन कैंपेन की वजह से उनको इतना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है। ये वैल्यू कम्युनिकेशन है। और फिर आखिरी पॉइंट कि क्या तुम ये जो उन्हें वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो उसके लिए उनसे एक अच्छी सैलरी को डिमांड कर रहे हो या उनसे ले रहे हो। ये क्या चीज है? वैल्यू कैप्चर। सो जब भी तुम एक स्किल को सिलेक्ट कर रहे हो तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि अपनी स्किल की मदद से तुम बिजनेस को क्या वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो या उनकी किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। वैसे तो ये 3 डिफरेंट लोग होते हैं जो कि बनाते हैं, बेचते हैं और सिस्टम को क्रिएट करते हैं, बट कुछ ऐसे रेयर लोग भी होते हैं जो कि ये तीनों चीजें एक साथ करते हैं, और असल पैसा वही लोग बनाते हैं। और उन्हीं रेयर लोगों में से एक रेहान जलील भी है कि जिसने अपनी कंपनी सिक्योरिटी एआई को $1.7 बिलियन में सेल किया। अब उसकी कंपनी करती क्या थी? वो टूल्स बनाती थी डाटा को ढूंढने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ये क्लाउड स्पेसिस के ऊपर और ये जो आपकी सैस ऐप्स होती हैं इसके ऊपर। तो तुम देख रहे हो कि उसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया बिजनेस के लिए और उसके बदले में उसने एक अच्छी अमाउंट को अर्न किया। सेकंड स्टेप है अपॉर्चुनिटी। सो एक रियल अपॉर्चुनिटी कभी भी ये बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज में नहीं आती, बल्कि ये ऐसे न्यू स्टार्टअप्स में आती है जो कि काफी फास्ट जा रहे हो और चीजों को डिस्टर्ब कर रहे हो, और तुम्हें ऐसे स्टार्टअप्स के जो एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शन होते हैं उनके लिए फाइट करना चाहिए, बिकॉज असल पैसा उन्हीं स्टॉक से बनता है। अब इस चीज को मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से कि 2 लोग थे, अली और उमर। अली ने अपने जॉब के 20 साल करियर में हर साल अपनी जॉब को स्विच किया 15% के हाइक के ऊपर, और उसने मोस्टली चूंकि बड़ी कंपनीज को ही ज्वाइन किया था लिहाजा उसने कोई भी इतनी वैल्यू क्रिएशन नहीं की। दूसरा उमर ने एक ह्यूज रिस्क लिया और उसने एक नए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में ज्वाइन किया, बिकॉज उन्हें ऑप्शन मिल रहा था कि सैलरी के साथ साथ उन्हें जो वो कंपनी थी उसके स्टॉक्स भी दिए जा रहे थे। अब इस केस में 2 सिनेरियो हो सकते हैं। सिनेरियो ए कि वो जो स्टार्टअप था वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गया और जो उमर के स्टॉक्स थे वो 20% हाइक पे उसको काफ़ी पैसा बना के दे के गए। बट ये तो एक बेस्ट केस है। इसका उल्ट भी हो सकता है कि कंपनी जो थी वो फेल हो गई है, ब्रोक हो गया, और स्टॉक्स जो थे उमर ने उनसे कोई भी पैसा नहीं कमाया। तो क्या इस सिनेरियो में उमर की अप्रोच गलत थी? नहीं, बिकॉज उमर ने बेशक अपने स्टॉक से पैसा नहीं बनाया,
बट उसने कुछ और बहुत वैल्यूएबल हासिल किया, और वो था एक्सपीरियंस जो उसे मिला उस एक न्यू स्टार्टअप में प्रोडक्ट्स को बनाने के दौरान, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के दौरान। बिकॉज जिन अपॉर्चुनिटीज़ को तुम सेलेक्ट करते हो वो हमेशा सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती, बल्कि ये तुम्हारी स्किल डेवलपमेंट के लिए भी होती है। और इसी से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है टाइम। सो ये एक म्यूचुअल फंड की तरह है कि जितना ज़्यादा टाइम तुम एक सही अपॉर्चुनिटी को दोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें इसका बेनिफिट कंपाउंड होकर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ऊपर वाले एग्जांपल में उमर ने अपने कई साल उस स्टार्टअप को दिए। अब बेशक उमर ने उस स्टार्टअप से पैसे नहीं कमाए, बट उमर ने उस स्टार्टअप में रहने के दौरान बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को गेन किया। बिकॉज उस स्टार्टअप में उसने ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया, उनको सॉल्व किया जो कि बिग कंपनीज अब कभी भी फेस नहीं करेंगी। उसने प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल किया कि जो कि ये जो एमएनसीज होती हैं अब कभी फेस नहीं करेंगी। सो एक सही अपॉर्चुनिटी का एक साल रैंडम जॉब के 4-5 साल के बराबर होता है। बट यहां पे एक की है कि तुमने किस स्टार्टअप को ज्वाइन करना है, उसके लिए तुम्हें बहुत स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा। तुम रैंडम जाके इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, बिकॉज हर स्टार्टअप तुम्हारी ये फुल टाइम कमिटमेंट जो है उसको डिजर्व नहीं करता। और उसके लिए तुम इन 3 बातों का ख्याल रखोगे। नंबर 1 कि वो जो स्टार्टअप है क्या उसकी लीडरशिप स्ट्रांग है, क्या उन्होंने इससे पहले स्टार्टअप्स बनाए हैं और अपनी डोमेन में उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज कि उस स्टार्टअप में तुम्हारा जो रोल हो वो बिजनेस के मैट्रिसेस के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल रहा हो, वो उन्हें रेवेन्यू क्रिएट करके दे रहा हो, उनके लिए सेल्स ला रहा हो, कस्टमर्स ला रहा हो। ऐसा ना हो कि तुम कोई डेस्क या ऑफिस वर्क कर रहे हो। और तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी जो लर्निंग है वो मंथ बाय मंथ इंक्रीज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारी लर्निंग रुक गई है। तो अगर ये तीनों चीजें तुम्हें किसी स्टार्टअप में दिख रही हैं तो तुम्हें 100% उसे ज्वाइन करना चाहिए और उसे प्रॉपर टाइम देना चाहिए। ओके, तो आप उन 3 एआई स्किल्स को जानते हैं कि जिनको तुम आज से ही मास्टर करके उनसे पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो, इवन कि अगर तुमने अब तक $0 कमाया। बट उससे पहले अगर तुम अपनी लाइफ में इस टाइम स्टक फील करो कि जहां तुम बहुत सी चीजों को ट्राई कर चुके हो बट स्टिल ना तुम पैसे कमा पा रहे हो, ना तुम्हारी पर्सनैलिटी ग्रूम है और तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम गलती कर कहां पे रहे हो, तो इसकी मेन वजह यह है कि तुम्हारे पास सही गाइडेंस नहीं है और तुम चीज़ों को सही तरीके से कर नहीं रहे हो। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं पर्सनली तुम्हें गाइड करूं और तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सुन के उन्हीं से रिलेटेड तुम्हें सॉल्यूशंस दूं और तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप प्लान दूं, तो तुम मेरे साथ एक 1-on-1 कोचिंग कॉल ले सकते हो, जिसके लिए तुम मुझे इस ईमेल के ऊपर मेल सेंड करो। और अगर नहीं लेना चाहते तो कोई मसला नहीं है, मेरी वीडियोस हैं, तुम इन चैनल के ऊपर उनसे भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो। सो पहली स्किल है एआई असिस्टेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो आज एआई की मदद से नॉन टेक्निकल लोग भी सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट में ऐसे बहुत से टूल्स आ गए जैसे कर्सर, रेपलिट, रीटूल, जो कि तुम्हारे लिए ये हैवी कोडिंग को करता है। सो तुम इस स्किल को मास्टर कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए तुमने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, तुमने एक कोर्स को बनाना है। सो तुमने ChatGPT पे जाना है और उसको ये कमांड देनी है कि आई वॉन्ट यू टू गाइड मी हाउ टू क्रिएट एन ऐप यूजिंग रेपलिट, गाइड मी इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप। सो ChatGPT तुम्हें एक पूरा रोड मैप दे देगा जिसमें तुम्हें बताएगा कि तुमने सॉफ्टवेयर पे साइनअप कैसे करना है, कॉन्फ़िगर कैसे करना है। उसके अलावा वो तुम्हें प्रॉम्प्ट्स देगा कि जिसकी मदद से तुमने कोडिंग करनी है, और फिर तुम्हें ये बताएगा कि तुमने उसको रन कैसे करना है। दूसरा स्टेप कि तुमने एक प्रॉब्लम को ढूंढना है। सो किसी भी एक नीश को तुमने पकड़ना है और देखना है कि उसके अंदर वो किन प्रॉब्लम्स को, किन पेन पॉइंट्स को फेस कर रहे हैं। इसके अलावा तुम जो कंसल्टेंट्स के साथ या जो कंसल्टेंसी होते हैं उनके साथ बात करो, उनके साथ अपने नेटवर्क में हो और पूछो उनसे कि CEOs या फिर ये जो कंपनीज के जो बड़े मैनेजिंग होते हैं वो किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और फिर तीसरा स्टेप कि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनाओ। सो बहुत से लोग सिर्फ लर्निंग फेज के अंदर फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो वीडियोस को देखते हैं, पॉडकास्ट को सुनते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, बट कभी भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। सो तुमने इंप्लीमेंट करना है, प्रोटोटाइप को तैयार करना है और फिर उसे टेस्ट करके देखना है। दूसरी स्किल एआई वेब डिज़ाइन। तो आज एआई की मदद से तुम सिर्फ वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं कर सकते, बल्कि एआई तुम्हें पूरे कोर्स लिख के दे देता है वेबसाइट को बनाने के लिए। टूल जैसे कि फिग्मा, जिसके ऊपर ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो कि तुम्हें एक पूरा जो है यानी कि फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं। सो तुम इस स्किल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लास्ट स्किल है एआई राइटिंग। तो वैल्यू बिजनेसेस के लिए लिखने में नहीं बल्कि आइडिया को कम्युनिकेट करने में। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑनलाइन कोच की राइटिंग टीम है जो कि एआई को यूज़ कर रही है उसकी वीडियो में से, उसके अलावा कोचिंग कॉल में से, वर्कशॉप में से ट्रांसक्रिप्ट्स को कैप्चर करने के लिए, और फिर उसमें से ऐसे कोट्स को, उसकी टिप्स को, वैल्यूएबल लेसन्स को वो एक्सट्रैक्ट कर रही है और फिर उसको यूज़ कर रही है उसके न्यूज़ लेटर्स में, आर्टिकल्स में, उसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर या फिर एक्स के ऊपर पोस्ट करने के लिए। सो तुम एआई से लिखवा नहीं रहे हो बल्कि एआई की मदद से ऐसे गोल्ड या ऐसी अच्छी चीज़ों को ढूंढ रहे हो जिसको तुम रीपर्पस कर सकते हो। सो इस चीज़ को तुम मास्टर कैसे कर सकते हो? सो नंबर 1 एक्सट्रैक्शन। सो तुमने कोई भी लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट वीडियो, उसके आर्टिकल्स, उसकी कोचिंग कॉल या वर्कशॉप्स को लेना है और उसमें से तुमने ऐसी बातों को या ऐसी उसकी टिप्स को, वैल्यूएबल लेसन्स को एक्सट्रैक्ट करना है और फिर उसको रीपर्पस करना है रील्स में, अदर वीडियोज़ में या फिर उसके न्यूज़ लेटर्स के लिए।
दूसरा स्टेप आइडिएशन। तो तुमने अपने क्लाइंट की जो टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस हैं उनके टाइटल्स को लेना है और उनको तुमने फीड कर देना है एआई को, और फिर तुमने एआई को बोलना है कि इसी से रिलेटेड तुम्हें वो और आइडियाज़ बना के दे। अब चूंकि तुम्हें पता है कि क्लाइंट के लिए ये जो आइडियाज़ थे इन्होंने वर्क किया था, तो ये वाले आइडियाज़ भी डेफिनेटली वर्क करेंगे। और तीसरी चीज़ है क्रिएशन। तो इसके अंदर भी तुमने क्लाइंट की जो टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस हैं उनको लेना है और उनको तुमने जो है एआई को फीड करना है। बट तुमने एआई को कहना है कि तुम्हें सेम टोन में और इसी से मिलते जुलते कंसेप्ट के ऊपर ही तुम्हें और वीडियोस या आर्टिकल्स को क्रिएट करके दे। सो एंड में अगर तुम सच में इस एआई की दुनिया में जीतना चाहते हो और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, तो बस इन 3 पॉइंट्स को याद रखो कि एक ऐसी स्किल को सिलेक्ट करो जो कि बिजनेसेस के लिए कोई वैल्यू को क्रिएट कर दिया, और फिर एक सही अपॉर्चुनिटी पे बेट करो एक ऐसे स्टार्टअप को ज्वाइन करके कि जहां पे तुम्हें एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिले, कि जहां पे तुम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को फेस करो और उनके सोल्यूशन दे रहे हो, और लास्ट कि उस स्टार्टअप में तुम एक लंबे अरसे के लिए रहो। तो अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो कि तुम्हारी ही तरह स्टक